ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ कतर से हमारे दोस्त हैं रहील साहब। रहील वहीद नाम है इनका, मुझे नजर आ रहा है यही नाम है, ये सही नाम है रहील भाई? जी, जी सर, यही है। तो राहील साहब बेसिकली कतर में होते हैं। इनकी कोई भी फाइनेंशियल जो मामला है वो तो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल जो होते हैं वो अपने अपने होते हैं सबके, और अपने अपने होने चाहिए। हमारे इन इंटरव्यूज का, इन रिकॉर्डिंग्स का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना होता है। इन्होंने पहले एक मेरी वर्कशॉप भी ली, और आज इन्होंने एसेट मैनेजमेंट पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, कोई इनके जो पर्सनल असासे हैं उन पर इन्होंने मुझसे आज गाइडेंस ली। तो पहले तो आप बताएं जी कि वर्कशॉप में कुछ सीखा आपने, या जो पहले आता था वो भी गया? जी, थैंक यू वेरी मच जवाद साहब। बेसिकली जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमें किसी भी स्कूल और कॉलेज में नहीं दी जाती। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये प्लेटफ़ॉर्म मेरी नज़र में पहला प्लेटफ़ॉर्म है जिसने फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बहुत काम किया है और लोगों की अवेयरनेस के लिए अभी काम जारी रखे हुए है। तो इसी आपकी वीडियोज़ देख के यूट्यूब चैनल को फ़ॉलो करके ही वर्कशॉप अटेंड करने का इरादा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ उसका। और आज के सेशन में आपको जो एसेट मैनेजमेंट्स के इशू थे, जो आप सोच रहे थे डिसीजंस, उसमें कुछ डिसीजंस आपके बेहतर हुए, क्लैरिटी जी, हुई? बिल्कुल जी, बिल्कुल काफ़ी चीज़ें थीं जिनके बारे में क्लैरिटी नहीं थी और काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं जो लोगों की राय मुख्तलिफ़ लोगों की राय के मुताबिक ज़हन में कुछ आइडियाज़ डेवलप हुए हुए थे, लेकिन आपसे डिस्कस करने के बाद आपने जिस तरह आर्गुमेंट्स दलील के साथ समझाया कि वो चीज़ें जो माइंड लोगों के हेयरसे की बुनियाद पे माइंड में एस्टेब्लिश हुई हुई थी, वो उनमें से बहुत सारी ठीक नहीं हैं और आपने गाइड किया, तो डेफ़िनेटली ख़्यालात भी चेंज हुए हैं। तो आई वुड से कि बहुत फ़ायदा हुआ और इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के इन फ्यूचर भी जैसे-जैसे आपकी वर्कशॉप के नतीजे में पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट और वो सफ़र जैसे आगे चलेगा तो इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के और भी सेशंस फर्दर गाइडेंस भी अच्छा, आपसे ली जाए। राहील वहीद साहब ने मुझे बताया भी है, यहाँ पे एक लाहौर में एक पार्टी भी है जिसके 43 बिल्डिंग्स इस वक्त चल रही हैं, जो कि बड़े डेस्परेट हैं। उनकी सारी बिल्डिंग्स पैसों की वजह से बंद है, उस पर कंस्ट्रक्शन बड़ी स्लो हो रही है। और ये लोग इस वक्त 1 से 2% तक लोगों को मंथली रेंट भी ऑफर कर रहे हैं, यानी करोड़ रुपए के पीछे 1 लाख से 2 लाख रुपए, यानी करोड़ 100 5 करोड़ होगा तो 5 लाख दे देंगे आपको कि जी अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, उसका किराया है। तो इन्होंने डेफिनेटली भाग जाना है इन लोगों ने। इससे पहले इस्लामाबाद में भाग चुके हैं एक पार्टी, कोई तकरीबन 80 अरब रुपए लेके, कोई एक 200 अरब के करीब एक और पार्टी है, वो किसी लम्हे भी भागने वाली है। तो मैं चंद बातें आप लोगों को, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, पहली बात तो ये है कि उनके ज़्यादातर एक तो रिश्तेदार ग्रीडी होते हैं, और वो कमीशन लेके लोगों से या छोटा सा बेनिफिट लेके उन्हें मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। और दूसरा, उन बेचारों को पता भी नहीं होता। एक ही हमारे जहन में लोगों के होता है कि जी हम प्रॉपर्टी खरीद लें। तो देखें, प्रॉपर्टी जो है, पहली बात तो ये कि प्रॉपर्टी में उस तरीके से अब इंक्रीज नहीं आएगा, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड पहले थी जो प्लॉट्स थे, अब उस पर टैक्सेशन भी है। अब अनडॉक्यूमेंटेड करप्शन का पैसा उसमें पार्क नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो आप ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी खरीदें, कोई ऐसा प्लॉट खरीदें कि जहां आप अभी घर बना सकते हो। बनाना ना बनाना आपकी मर्जी है। फाइल बिल्कुल ना खरीदें। दूर दराज इलाकों में ये जो बने हुए एबीसी टाउन और XYZ टाउन, इनमें बिल्कुल ना लें, इनमें बहुत मसले मसाइल हैं। प्रॉपर्टी जो भी लेनी है वो क्लियर कट जो प्लॉट्स हैं उनके अंदर अगर लेनी है। वैसे बेहतर ऑप्शंस और बहुत सी हैं, मैंने भी इनको राहील भाई को भी बताई हैं। अब वो ज़ाहिर है इनके फाइनेंशियल्स तो हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लेंगे प्रॉपर्टी तो आप जो है वो, एक तो प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, और अगर आपने ये किसी बिल्डिंग में ले लिया तो दो तीन चीज़ें हैं। लोग आते हैं दुबई देख के, जैसे मेरे किसी बंदे ने अभी मुझे रिसेंटली मिला, उससे मैंने पूछा, वो बातचीत, तो उसने कहा जी मैंने ग्वादर में इन्वेस्टमेंट की। मैं कहा, "वो तेरी, वो तो गई।" देखें, लोग अक्सर क्या करते हैं कि दुबई की, उन्होंने, लोगों ने पिछले दिनों रवाज आया हुआ था क्लिप्स लगा के कि जी ग्वादर फ्यूचर का दुबई। ऐसा कुछ नहीं है। ग्वादर एक पोर्ट है, कब डेवलप होगी ये 25-25, 50-50, 100-100 साल मुल्कों को लग जाते हैं डेवलप करने में जगह। और अगर वो पोर्ट डेवलप होगी भी
तो वो सिर्फ पोर्ट से रिलेटेड काम होना है, उसके ऊपर स्कीइंग नहीं होनी शुरू हो जानी कि जी वो गोरियों की तस्वीरें हैं, वो वाटर स्कीइंग कर रही हैं, कि जी ग्वादर के दिलकश मनाजर। तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ वहाँ जहाज होंगे, मजदूर होंगे, वो जो मशीनें लगी होंगी पोर्ट के ऊपर नॉर्मली, या कोई छोटी मोटी ऑफिसर्स कॉलोनी होगी, उसमें 200-400-500 घर जितना उन्हें ज़रूरत होगी वो बनाएंगे। वो नॉर्मली स्टेट की ज़मीन पे बनाते हैं, गार्डेड होता है, आर्मी पुलिस से भी वो उसके अंदर चौकी बना देते हैं, उसको सिक्योरिटी होती है। बाकी वो इलाका सिक्योर नहीं है, वो बड़ा डेंजरस इलाका है, और वहाँ पता नहीं कब डेवलपमेंट होगी नहीं होगी, हमारी ज़िंदगियों में शायद वो आबाद ऐसे ना हो सके। शहर बसते बसते बसा करते हैं, ऐसे नहीं बसते हैं। तो एक तो इधर उधर इस किस्म के मंसूबों में आप लोग पैसा मत लगाएं। दूसरी चीज आ गई कि स्टॉक मार्केट की बात हुई, जिसमें कि मैं खुद लोगों को कहता हूं, अगर मैं अपने आप को भी उस जगह पे आप लोगों की रखूं तो मेरे दिल में भी खौफ हो कि यार मैं सीधा ही इसमें पैसे डाल दूं और मेरे पैसे आधे हो जाएं तो मेरा क्या बनेगा। तो मैं रिपीटेडली लोगों को बता चुका हूं कि मैं उन्हें एक ही मशवरा देता हूं कि 25,000 से 3.5 लाख रुपए, और यही मैं अपनी वर्कशॉप में भी कहता हूं, और उसके मैं बताता हूं कि आपने किस तरह एंट्री करनी है, किस तरह एग्जिट करना है। तो आप एक वक्त में छोटी एंट्री छोटी एग्जिट के साथ आप सुकून से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के अंदर प्रैक्टिस करें, 90 डेज उसको देखें, 3.5 लाख रुपए में आपको इंशाल्लाह ताला कोई लॉस नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा। 90 दिन के बाद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप खुद ये फैसला कर पाएंगे कि आपको किस लेवल पे जाना चाहिए। नॉर्मली उसके बाद लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें 10 लाख का अगला पड़ाव कहता हूँ कि यहाँ तक आप अगला पड़ाव 3 महीने और चेक करें, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं उनके इन्वेस्टमेंट को, ताकि वो अच्छी तरह किसी लालच का शिकार हुए बगैर पक के पूरी तरह वो मार्केट में उतरें और किसी किस्म के नुकसान से बचें। अब मेरे एक ये नीचे लगा हुआ था कमेंट के जी आप स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो रिकमेंड नहीं करते। ये मैंने बड़ी इनको तफसील में बताया है। और दूसरी बात, कैंडल स्टिक पर, ये दो चीज़ों पर जो बंदा भी आपको ज़्यादा जोर देगा, एक ट्रेडिंग कैंडल स्टिक, स्टॉप लॉस ऑर्डर, और इस पर और कहेगा जी ट्रेडर दिन रात अमीर हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो स्लो चीज़ है, ये है वो है, वो आदमी ब्रोकर और मार्केट में मैनिपुलेटर्स के साथ मिला हुआ है। क्योंकि कैंडल बनाई जा सकती है भाई, मार्केट मेकर जो है, मार्केट मूवर जो है, उसके पास अरबों रुपया है, वो कैंडल्स को बना लेता है। वो आपको जब चाहता है एक ट्रेंड पे बिलीव करा देता है, और उसके बाद अचानक रिसेप्शन मार के वो आपसे जो आपने इकट्ठा किया होता है, मतलब आपने 6 महीने एक्टिव ट्रेडिंग करके, वैसे नॉर्मली इतनी देर एक्टिव में रहता ही नहीं कोई प्रॉफिट में, 6 महीने आपने प्रॉफिट जो कमाया होता है वो एक डज मारता है आपको और वो आपके हाथ से छुड़वा लेता है। मेरा सवाल ये है कि आप खरीदें क्यों वो चीज जो आपने बेचनी है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सही कीमत पे नहीं मिल रही। स्टॉप लॉस तो तभी लगाना है ना कि आपको काम नहीं आता, आपको शेयर की वैल्यूएशन नहीं आती। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कन्वेंशनली बिजनेस कैसे होता है? राहील साहब अगर फर्ज करें इनके पास कहीं सरमाया हो, कन्वेंशनली बिजनेस, या किसी से भी आप बिजनेस स्टोरी पूछ रहे हैं, वो कहता है जी मैं वहाँ बैठा, मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, मेरा ये दोस्त जो है वो बिजनेस कर रहा था जी, उसका ग्रोसरी स्टोर था। तो मैं उसके पास गया, उसने कहा जी इतने में लग जाता है, 100 रुपए में लग जाता है, साल के 12, 15, 20 रुपए छोड़ देता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हो रही है, 1 से 2, 2 से 4, 5, पूरा बिजनेस प्लान समझते हैं, और हम उसके साथ पैसे लगा देते हैं और हम उस बिजनेस को देखते हैं और फॉलो करते हैं। कभी ये देखा हमने कि हम कहेंगे अच्छा यार अब मेरे 50 लाख लगा दो, नहीं 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 यार मुझे 20 वापस कर दो, नहीं यार ये 10 और लगा लो, वो आपको दो जूते मारेगा और बाहर निकाल देगा। ये वही बिजनेस है, स्टॉक मार्केट भी वही बिजनेस है, कंपनीज चल रही हैं, आपका सिर्फ वो दोस्त होने की बजाय वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसकी लिस्ट हुई हुई कंपनी है, उसकी हर 3 महीने बाद अकाउंट्स की रिपोर्ट आती है, उसके 20 साल का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जो कंपनियां 20-20, 30-30 साल से चल रही हैं, उनकी मैनेजमेंट है, उनकी ग्रोथ भी आपने पिछली माजी की आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको एनालाइज करना आना चाहिए। जब आप एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको सुकून से बैठे, अनलेस कि उसके फंडामेंटल्स डैम्पन हो, यानी उसका मुनाफा अगर घट रहा है या वो डिविडेंड की जो कैपेसिटी है उसकी डैमेज हो रही, फिर तो आप जरूर उसमें से बेच के निकले। अगर वो ठीक कमा रहा है तो आप बैठे रहें उसके अंदर उसके साथ और उसकी ग्रोथ को एंजॉय करें। आप बात फॉलो कर रहे हैं सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, ये आपको कोई भी ब्रोकर नहीं बताएगा। ब्रोकर मुझे ये कहते हैं कि आप हमें मरवाने पे तुले हैं कि जी हम तो रोज खरीदो रोज बेचो, मेरे बच्चे की फीस कहाँ जाएगी? मैंने कहा भाई दूसरा तुम्हारे बच्चे की फीस देने के लिए तो कारोबार में नहीं आया।
ये तो ऐसे है, ब्रोकर की मिसाल आप ये समझ लें कि प्रॉपर्टी डीलर एक आपको काबू कर ले, वो कहे जी रोज 4 करोड़ का प्लॉट कभी 380 में बेच दो, एक और ले लो 370 में ले लो, 375 में बेच दो, अगले दिन उसे जो है 360 में बेच दो। वहां आप जाके कहते हैं जी मैं वेट करता हूं। तो यहां आपको चूंकि असेस करना नहीं आता, तो वो असेस करना ही तो हम सिखा रहे हैं। अच्छा, जितने शोबदेबाज हैं बाजार में वो आपको यही कहेंगे कि जी कैंडल, अब कैंडल स्टिक को आप समझ लें, कैंडल स्टिक और पैटर्न्स क्या हैं। पैटर्न्स ये हैं कि उनको मार्केट मेकर हर लम्हे देख रहा है। और सर जी मैंने कैंडल बनाने वालों को, बनवाने वालों को मैंने अपने सामने कैंडलें बनाते देखा है। वो कैंडल उनके लिए 8-10 करोड़ का, 20 करोड़ का माल एक बार वो झटका मारना उनके लिए मसला ही नहीं है। कभी आपने गौर किया, इतने बड़े बड़े कैपिटल के शेयर होते हैं, 10-10 करोड़ शेयर का काम होता है, वो 1 घंटा पहले वो शेयर जो है वो लोअर लॉक के करीब होता है और एंड पे अपर लॉक पे बंद हो जाता है। ये आपको लगता है कि ये किसी एमेच्योर का काम है या उसके बस का काम है? सर ये प्रोफेशनल जॉब है, ऑपरेटर का काम है, बड़े लेवल के बंदे का काम है। ये मार्केट मूवर का, मार्केट मेकर का काम है। अब मैंने एक टिकटॉक अकाउंट बनाया, अगर आप जवाब ऑफिस टिकटॉक गूगल भी कर लेंगे आपको मिल जाएगा, जिसपे मैंने क्या किया है कि इंडिया की और वॉल स्ट्रीट की मैंने ओरिजिनल वीडियोस डाली हैं, क्योंकि मुझे तो इन बातों का 20 साल से पता है, किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को चूंकि शक रहता है कि वहाँ की मार्केट्स को शायद फरिश्ते चलाते हैं और हमारी मार्केट्स को शैतान चलाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी मार्केट्स में पैसा कमाना इसलिए आसान है कि इसमें सेंसिबल प्लेयर कम है, वैक्यूम है, लोगों को ये काम आता ही नहीं है। तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं सीख के, और सिखाने वाले भी नहीं हैं, सट्टा कराने वाले बहुत हैं। आम आदमी के लालच को वो पकड़ लेते हैं। आम लालची बंदे लोग हैं, लालची। वो कहते हैं हमें कुछ ना करना पड़े, बाद में वो टीवी के ऊपर आ जाती हैं कि जी मैं जी बेवा थी, मुझे उन्होंने कहा 2% देंगे, 3%। भाई तुम इतनी तुम बोली हो, तुम्हें नहीं पता कि भाई ये तुम्हें जो बंदा हाई परसेंट दे रहा है तुम्हारा कैपिटल लेके भाग जाएगा। इसी तरह ब्रोकर जो है वो अपनी कमीशन के टारगेट को पूरा करने के लिए लोगों के बताए बगैर उनके अकाउंट में कई बार काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों मेरे पास आए, मैंने कहा भाई इनको रिपोर्ट किया जा सकता है। अगर वो कहते जी मैंने मना कर दिया, आप नहीं करते, तो उनको तो उन पर तो कमीशन का प्रेशर होता है भाई। उनके जो बॉसेस हैं वो उनको कहते हैं आपका पे चेक आ रहा है, 1 तारीख करीब आ रही है, अगर आपने ये कमीशन इतना जनरेट ना किया तो हम आपकी तनख्वाह में से पैसे काट देंगे। आपको ₹1,00,000 तनख्वाह है तो 90,000 मिलेगा, 50,000 है तो हम 40,000 देंगे, क्योंकि हमारे काम कहीं से भी ला के दो। तो वो आपको झूठी सच्ची कहानियां, आज ये हो गया, आज ऑयल में ये हो गया, आज गैस में, वो बैठ के वहाँ कहानियां बनाते रहते हैं। उनके बेचारों के फटे हाल हैं, 25-25, 30-30 हज़ार रुपए के वो मुंशी हैं कंप्यूटर के, इधर से कहानी सुनी उधर से सुना दी। वो आपको क्या आपकी वेल्थ मैनेजमेंट करेगा? मतलब आप खुद ही सोच लें कि अगर वो एडा सियाना हुए तो वो सारा दिन उत्थे बैठा कंप्यूटर तो मुंह खोल के वही करता रहे। दूसरी बात, भाईजान को मैंने ये बात बताई है, जरूरत नहीं है सारा दिन टर्मिनल देखने की। इट इज लेस देन 10 मिनट्स अ जॉब। क्यों भाई, जो आपको मैंने तरीका बताया है, एग्जैक्टली जी। आपने अपने रेट है उन पे आपने फीड कर देना, फीड करके आपने चले जाना है। उसके बाद आपने शाम को देखना है कि हुआ है नहीं हुआ, होगा बीच में तो आपको एसएमएस उसी वक्त आ जाएगी, अकॉर्डिंगली आप उसको रीएडजस्ट कर ले, जैसे मैंने चीजें आपको बताई हैं। और हफ्ते में आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा निकाल लें कोई रिपोर्ट्स वगैरह को देखने के लिए, दैट्स ऑल यू नीड। ये भाई पैसिव इनकम का सोर्स है, इसके अंदर आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब हमने प्रॉपर्टी को भी कवर कर लिया, हमने रिस्क फैक्टर को भी कवर कर लिया, स्टॉप लॉस ऑर्डर को भी कवर कर लिया, कैंडल स्टिक को भी कवर कर लिया, फाइनेंशियल लिटरेसी के जोर पे भी बातचीत हो गई। और कोई जी बात अगर रहील साहब चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें पब्लिक एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमारे इस टेस्टिमोनियल का मतलब ही ये होता है कि लोग अवेयर, खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी और खास तौर पे जो पाकिस्तानी गल्फ में है, यार आप लोगों को लाजमी खुद भी अपने बच्चों को, अपनी बेगमात को आप छोटे पैमाने पे लगाओ, पहले आजमाइए फिर सरमाया बढ़ाइए। मेरे पास लोग कहते हैं जी 2 करोड़ लगाने में, कहता हूँ नहीं, आप इन्हें पूछे, मैंने इनको मना किया है, जो जो अमाउंट ये कह रहे थे, ये आके मैंने जी इनको कहा कि लगाओ। जी बिल्कुल। इन्हें मैं, मुझे भी जी हाँ जी, बताइए बताइए जी बताइए। जी जी, मुझे भी जवाद साहब ने एग्जैक्टली जिस तरह अपनी वर्कशॉप में रिकमेंड किया था सारे पार्टिसिपेंट्स को, इन्होंने मुझे कहा स्टार्ट फ्रॉम 25,000 एंड गो स्लोली,
अप टू 3.5 लाख जस्ट। और उस पे कैप है, वो 3.5 महीने में मैंने कहा कि भाई 25,000 से 3.5 लाख के ऊपर तुम खेल लो, इससे आगे तुमने नहीं जाना, अनलेस के 90 दिन की अपनी। अब 90 दिन मैंने एक बिल्कुल स्टॉक मार्केट का एक क्वार्टर बना के दिया है कि 3 महीने बाद क्वार्टर की जैसे रिपोर्ट आती है, आपकी भी रिपोर्ट हो, कोई एक आधा डिविडेंड डिक्लेयर हो, कोई आपको पता चले कि कंपनी किधर खड़ी है, क्या मैंने किया है। जब आपको समझ आए, देखो सीधा ही उड़ो मत। जहाज भी पहले जमीन के ऊपर दौड़ता है, स्पीड पकड़ता है, फिर वो ऐसे करके यू टेक ऑफ करता है। आप लोग तो दिनों और घंटों में अमीर होना, और ये जितना बंदा आपको जितनी जल्दी कोई अमीर होने का, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में कह रहा है, यार जिंदगियां लग जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, इतना मजाक है कि जी मर्सिडीजें जो हैं वो घंटों और मिनटों में बन रही हैं। ये सब झूठ है, ये सब नजर का धोखा है। वो रिक्शे के ऊपर बैठ के आते हैं, आगे गाड़ियों के आगे खड़े होके, अब वो उन बच्चों की तरह मैं भी शुरू हो जाऊं इस तरह की बातें करना। तो मैं तो ऐसी फजूल बातें ना करता हूं, ना किसी को मैं कहूंगा कि अमल करे। बाकी जो आपको ये कहता है कि मैं करोड़ से 2 करोड़ कर दूंगा, देखो जी एक सवाल है, मैं भाईजान आपको कहता हूँ कि मैं आपको एक दिन में करोड़ से 2 करोड़ कर दूंगा, आप कहें लो फड़ो 100 रुपया 200 करके बखाओ। ये तो 100 था, 200 तो पहले करना, करोड़ तक करोड़, करोड़ बात क्यों करी। कोई आदमी आपको लाख का 2 लाख क्यों नहीं कहता। ये स्टॉक मार्केट है, इसमें एक शेयर वाला भी वहीं खड़ा है, 1 लाख शेयर वाला भी वहीं खड़ा है, 1 करोड़ शेयर वाला, भाई ये तो परसेंटेज की गेम है। पहले 500 का तो उधार करो। एग्जैक्टली। मेरा क्वेश्चन है कि 500 का उधार तो करके दिखाओ, 4 5 6 8 9 10 बार, फिर मान लेंगे कि करोड़ का भी 2 करोड़ करोगे। बड़ी अमाउंट पे क्यों, दिस इज माई क्वेश्चन। ताकि बड़ी अमाउंट बड़ा कमीशन, जल्दी जल्दी डराओ, जल्दी जल्दी प्रेशर डालो, जल्दी जल्दी बाइंग सेलिंग कराओ, झाड़ के पैसे फारग करो, अगला बकरा बिस्मिल्लाह। उन्हें कोई गर्ज नहीं है। और लोग खुद कहते हैं कि जनाब हमें फंसाएं, खुदा के लिए हमें ट्रैप करें, हमारे पास पैसे हमें तंग कर रहे हैं ओवरनाइट। ये जितने आपके क्रिप्टो वाले हैं जो लोंडे लपाटे में, वो वर्ड मैंने मंसूर अली खान से पकड़ लिया है, ये कितने आपने बिलीनियर बनते देखे हैं जिस हिसाब से ये रिटर्न्स बताते हैं कि जी हम तो 80% महीने का कमा लेते हैं। 80% महीने का मतलब समझते हैं आप। 80% महीने का मतलब है कि 960%, 1000% अप्रोक्सीमेटली साल में, यानी 100 रुपए के पीछे वो साल में 1000 रुपया कमाते हैं। लाख के पीछे 10 लाख, करोड़ के पीछे 10 करोड़। तो इस तरह का बंदा तो चंद सालों के अंदर जो है वो तो मेरा ख्याल है शेयर खरीद लेगा पूरा पाकिस्तान। ठीक है ना। तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है एग्जिस्ट करती। और ये क्रिप्टोज कमोडिटीज इनके मैं खिलाफ क्यों, क्योंकि इसमें सारी गेम ही वो स्टॉप लॉस की कैंडल बनाने की गेम है। आपके पास इसके फंडामेंटल ही नहीं है। जब आप किसी कंपनी की बात करते हैं, फर्ज करें मुझे रहील साहब कहते हैं जी मेरी किताबों की दुकान है, तो किताबों की दुकान बना लो, बेकरी बना लो, शुगर मिल बना लो, सीमेंट फैक्ट्री बना लो, पेट्रोल पंप बना लो। तो मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा जी क्या ROE कितना है, कहते हैं जी 1 करोड़ लगाता हूँ तो 50 लाख 30 लाख साल का आता है, ये तनख्वाहें गई, ये गया, ये गया, ये टैक्स, ये मुझे बचा। ये सारे इनके कागज हैं। तो क्रिप्टो में आप कैसे निकालेंगे, क्रिप्टो में क्या है कि सिर्फ प्राइस 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 अप्रिसिएशन ही है ना। आपको कैसे पता चलेगा ये ऊपर जाना है। मुझसे अब यही सवाल मुझसे पूछे, मुझे कैसे पड़ेगा कि राइल का पंप ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मुझे ऐसे पता चलेगा कि अगर 20% मुझे बैंक दे रहा है और मुझे 40%, 35%, 36% इसके बिजनेस में नजर आ रहा है, साथ मुझे पता चल रहा है यार जगह हर साल महंगी हो रही है, ये मशीनरी जो पंप की इसने लगाई हुई इन्फ्लेशन है ये महंगी हो रही है, रिप्लेसमेंट वैल्यू है इसके, पंप तो चाहिए ना शहर में कोई ना कोई। इसके सामने जो पंप लगाएगा, इसका पंप अगर 1 करोड़ का लगा हुआ है या 10 करोड़ का लगा हुआ है या 100 करोड़ का लगा हुआ है, प्राइस की बात नहीं हो रही। तो वो 5 साल बाद 200 का उसे लगाना पड़ेगा। कैपेक्स जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं उसका कई गुना ज्यादा है। राहील की किताबें मेरे पास हैं, इसके डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास है, इसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ मेरे पास है। मुझे सेल्स का पता है कि इस इलाके में कितनी सेल होती है, कितनी गाड़ी हर घंटे में, कितनी गाड़ियां लगती हैं, कितनी गाड़ियां टैंक फुल करके जाती हैं, कितनी हमने कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, कार वॉश पे कितनी गाड़ियां धुलती हैं। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। टायर शॉप है तो उसका कितना हम अगर लीज पे देते हैं तो कितना है। सो इट इज अ बिजनेस। अब मैं और अहील अगर एक फट्टे के ऊपर बैठकर इसे कर रहे हैं तो आप इसे बिजनेस मानते हैं। अगर टाइयां लगा के हम कॉर्पोरेट में चले गए हैं और वो एक पंप की जगह 1000 पंप बन गया है तो आप इसे बिजनेस नहीं मानते, आप कहते हो ये जुआ है, ये सट्टा है। भाई कहाँ सट्टा है, कहाँ जुआ है।
वही बिजनेस, मैकडोनल्ड की एक ब्रांच को कैलकुलेट कर लो या सारी ब्रांचों को कैलकुलेट कर लो दुनिया में, आपको पता है कि कितना बर्गर बेच रहे हैं, कितना बर्गर कितने का आता है, कितने किराए हैं, कितने पार्टनर्स हैं, वो सब रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। 50-60 साल के उनका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, सारा निकाल लो आप। ये जितनी आपकी लिस्टेड कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ देम जो है 20 ईयर प्लस से लिस्ट हुई हुई हैं, उससे भी पहले से हैं, कहीं तो को तो 50-50 साल हो गए हैं। तो उनका 50 साल की रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, उन्हें पढ़ लो। उनके ग्राफ हैं, हर एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने 10 ईयर्स एट अ ग्लांस दिए होते हैं भाईजान, कि सेल कैसे ग्रो हुई, अर्निंग कैसे बढ़ी, कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, कितनी एक्सपेंशन की है, क्या क्या ऑपरेशन हैं, कौन सा ऑपरेशन ऐड किया है। वो इतनी बड़ी 200-150 पेज की रिपोर्ट है, तो पढ़ लो। खुद नहीं पढ़ सकते, किसी कंसल्टेंट से पढ़वा लो, वो आपको पढ़ के आप उसे पूछोगे यार पॉइंट्स निकाल कर दो मुझे इसमें से कि रीजन व्हाई आई शुड इन्वेस्ट इन दैट। ये नहीं है कि ये ऊपर लाल बत्ती बन गई है, ये ऊपर कैंडल, मैंने ये कैंडल स्टिक पढ़ी हुई है, मैंने इनके कोर्सेज भी किए हुए हैं, लेकिन जो मैंने ओवर द ईयर जो चीजें समझी है ना कि ये टोटल फ्रॉड है। एनी बॉडी कैन मेक, आई कैन मेक अ कैंडल, कैंडल बनाना कौन सा काम है। आप 10 लाख शेयर हो, उसके टोटल रेट होते हैं, 7-8 लाख शेयर को आप ऊपर नीचे डालो, कैंडल बन जाती है। यहां से मैं परचेज डालूं, रहील जो है वो सेल डाल दे, मैं सेल डालूं, ये परचेज डाल दे, ट्रांजैक्शन सामने आ गई, कैंडल 1 मिनट में ठक करके आ गई। खर्चा क्या है, या कमीशन। मैं अगर करोड़ों रुपए पे मोनोपलाइजेशन कर रहा हूं, तो मुझे क्या यार 0.15% मुझे क्या, जो है 1 करोड़ के पीछे 1.5 लाख मुझे क्या फर्क डालता है। 100 करोड़ मैंने बना लिया उसको ऊपर नीचे करके, रामजदगी करके मैंने 100 करोड़ अरब रुपया बना लिया, तो मुझे 1.5 लाख का जो कॉस्ट ही है ना। आप कहेंगे जी ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो बेचता है तो मैं खरीद लेता हूँ, मैं बेचता हूँ तो वो खरीद लेता है। पंप एंड डंप हम कर रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। कहते हैं वो जो ब्रोकर हैं वो साथ मिले हुए हैं, वो कहते हैं बस हमें कमीशन मिले, इनका चाहे घर बिक जाए, इनके कपड़े भी बिक जाए, चड्डी भी उतर जाए, हमें कमीशन मिले बस किसी भी कीमत पे। और आप यकीन माने कि मैंने 2-4 से को मैंने कहा है कि क्यों करते हो, कहते सर जी कोई जिए या मरे हमें तो मुर्दा नहलाने के पैसे मिलने ही मिलने हैं। तो ये इनकी अप्रोच है। इन्हें आप कहते हो कि अपनी हार्ड अर्न मनी जो है ये आपको कमा के दे, कोई किसी को कमा कर नहीं देता। मेरे पीछे पूरी दुनिया के पैसे ले लो, मैंने आज तक एक आदमी से पैसे नहीं पकड़े। मैं कहता हूँ यार तरीका समझ लो, टाइम मैं दे देता हूँ, समझ लो, बता देता हूँ। अगर सही चल रहा है तो बार बार आके डिस्कस कर लो, नहीं सही चल रहा तो बेचो, खत्म करो, तौबा करो, दोबारा इस गली में मत आना। मैं इन्हें भी ऑनलाइन कहता हूँ, और ये आएंगे 90 दिन के बाद फिर आपको उनकी शक्ल नजर आएगी। क्योंकि मैं आज कहता हूँ भाई अगर रिजल्ट नहीं बनते, लोग 20-20 सेशन लेके यहाँ बैठे हुए हैं, रिजल्ट नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दो, बेचो उसे, 3.5 लाख है उसको बेचो, पैसे निकालो, दोबारा कभी ना आना मार्केट में। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं लोगों को ये कहूँगा नुकसान घाटे झेलते रहे, ना ही मैं खुद, मुझे 34वां साल है, मुझे घाटा पड़ रहा था, मैं तो उस बिजनेस को छोड़ के भाग गया होता। मुझे क्या जरूरत है कि मैं उसको खुद भी करूं या किसी को भी कहूं। आपके शेयर खरीदने से मुझे फायदा होगा कोई? कोई फायदा नहीं। मेरी कंपनी है जो मैंने बताई है, नहीं। तो मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ मुझे लोग कहते हैं आप ग्रुप बनाए, 5,000 रुपया महीना, 10,000। अब देखो मैंने अगर लोगों को लूटना हो, 200-250 बंदे 2 मिनट में आते हैं, 5,000 रुपया महीने पे कि जी हम बाई सेल बताएंगे। इमेजिन करो 10 लाख रुपए बनते हैं, 200 को मल्टीप्लाई करो जरा 5,000 से, 4,000, 5,000, 6,000, प्रीमियम ग्रुप थे, फलाना ग्रुप थे, फलाना ग्रुप। ठीक है ना। मेरे तो 10 लाख बन गए महीने के, नए पंछी आ रहे हैं, पुराने पंछी उड़ रहे हैं, मुझे क्या है। मैं बीच में टक 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 गोलियां डाली जा रहा हूँ। ठीक है। आधे मर गए, आधे दौड़ गए, आधे नए आ गए। मेरा किसी महीने 10 लाख की कलेक्शन होगी, किसी महीने 20 लाख की होगी, किसी महीने 8 लाख की होगी, मैं तो लगातार कमा रहा हूँ। तो ये है। और मुझे लोग पूछते हैं कि सर आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्यों नहीं है, मैंने कहा वो तो फ्रॉडियों का होता है, मैं को फ्रॉडिया हूँ। मेरी कम्युनिटी है वो फ्री कम्युनिटी है, हम उस पर चार्ज नहीं करते, एनी बॉडी कैन ज्वाइन। उसमें हम सिर्फ एजुकेशन डालते हैं बस, उसके कोई चार्जेस नहीं। ये फ्रॉड के करने के नए नए तरीके हैं, इससे बचें। ये फेसबुक पे पेड ग्रुप्स हैं, और वो आप कहते हैं जी हम हर चीज जानते हैं, हम जी फॉरेक्स भी जानते हैं। एक बंदा इतनी चीजों का एक्सपर्ट, मैं ऑयल का भी एक्सपर्ट हूँ, मैं कमोडिटीज का भी एक्सपर्ट हूँ, मैं फॉरेक्स का भी एक्सपर्ट हूँ, मैं उसका भी मतलब है उन्हें कुछ नहीं आता। जरा बंदा कहना मैं सब कुछ आता, उन्हें कुछ नहीं आता। भाई 34th ईयर इन दिस बिजनेस, स्टिल वी लर्न, एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो फोकस्ड अप्रोच रखो,
सही काम पकड़ो। एक चीज को सर्च करना है आपने, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, ट्यूलिप मैनिया, सब लिख लें कागज पे, ट्यूलिप मैनिया। ये गूगल पे सर्च कीजिएगा, ट्यूलिप मैनिया, दुनिया का पहला पंप एंड डंप, दुनिया का पहला फ्रॉड। जहाँ ट्यूलिप की कीमत हॉलैंड में घर की कीमत से ज्यादा, ट्यूलिप के फूल नहीं होते जो, उसमें सट्टेबाजी शुरू हुई थी एक जमाने में, ट्यूलिप मैनिया। फिर एक फिल्म है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, मैंने उसमें वीडियो भी बनाई है, छोटी ट्यूटोरियल, वो असल बंदे की कहानी है। आपको ताकि पता चल जाए कि वॉल स्ट्रीट में कितने लोग खबीस हैं। हमारे ब्रोकर तो भी कच्चे बच्चे, इनको तो बेचारों को फ्रॉड भी नहीं करना आता। ये तो कच्चे चोर हैं मैं आपको सीधी बात बताऊं, इनको तो वो भी काम सही, वारदात भी नहीं लगानी आती। वो जो गुरखे बैठे हुए हैं ना वहां पे वॉल स्ट्रीट में, और उसके बाद इंडिया में, ओहो हो। अभी शोर मचा हुआ था, पे टाइम का एक शेयर है उसमें सट्टा हुआ कि जी वॉरेन बफेट को भी उसमें लॉस हो गया, ये हो गया, वो पहले बेच के निकल गया हुआ था। और भाई जो मार्केट मूवर होता है, मार्केट मेकर होता है, उसकी लाइन होती है, हर चीज पे उसकी नजर होती है। वो जैसे ही कंपनी कहीं से हो रही होती है, उसको फौरन पता होता है, अपना स्टेक बाहर निकाल लेते हैं। तो वो कोई सोए नहीं होते। बाद में उन्हें पता चला कि जी वॉरेन बफेट ने कैसे बेच दिया, जी हमें तो पता ही नहीं चला। वो इंडिया में भी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, पे टाइम में वो निकल गया। हर बड़ा इन्वेस्टर निकल जाता है, पता बाद में चलता है। इस काम को सीखें, ये बहुत अच्छा काम है। और गंदे शेयरों से और गंदे ब्रोकरों से और गंदी मेथडोलॉजी से और ओवरनाइट रिच होने से परहेज करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो जवाब साहब से रिव्यू करें, 0309466240, 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। और अगर अक्सर लुटने के बाद आते हैं, मैं तो एम ही लुट गया गाना गाते हैं आके, तो लुटने से पहले आए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, वरना बाद तो तुसी आना ही है। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ? थैंक यू वेरी मच जवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और इतनी ऑल्दो इट वाज 1 आवर, लेकिन देयर वाज सो मच टू लर्न, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई होप वी विल सर टेक अवे। मैं तो ये कहते हैं ना, इंफोटेनमेंट कर देता हूँ कि साथ एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, मजाकबाजी भी हो नो जाती है। डाउट, नो डाउट, नो डाउट, आपका सिखाने का तरीका इट इज रियली वर्सटाइल। तो जजाकल्ला खैर इंशाल्लाह सर, ताला, थैंक यू जजाकल्ला सो खैर। मच फॉर योर ले टाइम। सर, हम इजाजत लेंगे आप सबसे जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अपना बहुत ख्याल रखें और पाकिस्तान में बिलीव करें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, जरूर करें।